हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेसलिंग के ज्ञान में। जहां पे आज की शुरुआत करने वाले न्यूज़ की, जहां पे जॉन सीना के जैसे हमें पता है रिटायरमेंट में अब कुछ हफ्ते ही बाकी हैं। कह सकते हैं ये आखिरी हफ्ता ही चल रहा है। उसके बाद सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जॉन सीना अपना आखिरी मैच रसल करेंगे, वो भी गुंथर के अगेन, और उसके बाद रिटायरमेंट ले लेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर से। तो ऐसे में अभी ब्लिचर की एक रिपोर्ट आई है जिसमें जॉन सीना के टॉप 10 मैचेस के बारे में बताया गया है कि जॉन सीना के करियर के सबसे ग्रेटेस्ट टॉप 10 मैच कौन से हैं। तो चलिए एक एक करके उसको देखते हैं कौन से टॉप 10 लिस्ट में हैं शामिल। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पे आते हैं सीएम पंक के साथ उनका मैच हुआ था रॉ में, वो भी फरवरी 25 2013 में, जो कि जॉन सीना का नंबर 1 मैच है उनके हिसाब से। नंबर 2 पे आते हैं फिर एजे स्टाइल के साथ हुआ था उनका मैच, जो कि हुआ था रॉयल रंबल 2017 में, ये दूसरे नंबर पे है। उसके बाद सीएम पंक फिर आते हैं मनी इन द बैंक में, जो कि इनका मैच हुआ था 2011 में। उसके बाद डैनियल ब्रायन है इस लिस्ट में, समर स्लैम 2013। उसके बाद आप कह सकते हैं इसके बाद उमांगा के साथ उनका था रॉयल रंबल 2007 में। और उसके बाद एजे स्टाइल इस नंबर पे आते हैं फिर समर स्लैम 2016 का ये मैच है। नेक्स्ट लिस्ट में आते हैं शॉन माइकल, जिनका मैच हुआ था रॉ में। उसके बाद ये मैच अप्रैल 23 का है, 2007 का ये मैच है, जो कि शॉन माइकल के साथ जॉन सीना ने रेसल किया था। उसके बाद कॉडी रोड इस लिस्ट में आते हैं, जो कि 2025 में समर स्लैम में उनका मैच हुआ, जो कि एक एपिक मैच है। ये हाल ही की बात है, हम लोग को पता है, हम लोग ने इसको तो लाइव विक्टिम किया है, हम लोग को पता है कि हम लोग ने देखा था ये मैच। उसके बाद द रॉक आते हैं इस लिस्ट में, जहाँ पे द रॉक रेसलमेनिया 25 में इन्होंने मैच रेसल किया था, जो कि जॉन सीना का, ये जाहिर सी बात है रॉक के साथ इनका नाम जुड़ा है तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच था ही वो। और लास्ट में आता है एज, जो कि इनका मैच हुआ था अनफॉरगिवन में 2006 का ये मैच है, जहाँ पे जॉन सीना और एज एक दूसरे के सामने आए थे और काफी अच्छा मैच ये भी था। लेकिन शॉकिंग बात ये है कि रैंडी ऑर्टन का नाम इस लिस्ट में नहीं है। उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए था, क्योंकि रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की राइवलरी और स्टोरी लाइन हमें पता है कितनी एपिक थी, और एक से एक बढ़ के चाइल्डहुड में मैचेस दिए हैं इन्होंने हम लोगों को। और जिसने ये मैचेस देखे होंगे वो जानता ही होगा कि रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना का बॉन्ड जो रेसलिंग के मतलब रिंग में था, वो कितना कूल और कितना मतलब इंटेंस था स्टोरी लाइन। लिए क्या करिएगा, स्टोरी लाइन में है नहीं। लेकिन अब आगे न्यूज पे बढ़ते हैं। अगली न्यूज आ रही है एजेली को लेके। जैसा कि हमें पता है सर्वाइवर सीरीज में उन्होंने अपीयरेंस किया था, मैच रेसल किया था और उनकी टीम जीती थी। ऐसे में अभी एजेली ऑफ चल रही हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से, क्योंकि उनके डॉगी की डेथ हो गई, तो जिसके कारण उनको कुछ दिनों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऑफ चाहिए। तो ऐसे में वो अभी ऑफ चल रही है, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिन बाद वो अभी रिटर्न करें। उसके बाद रॉयल रंबल में उनकी एंट्री तो पक्का है कि वो रंबल में अपना अपीयरेंस देने वाली हैं। अब रंबल जीतेंगी नहीं उसकी कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन वो हाँ रॉयल रंबल में होने वाली हैं, जो कि 2026 में होने वाला है। तो हो सकता है जनवरी में हमें इनका अपीयरेंस देखने को मिल जाए। फिलहाल आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे रॉयल रंबल 2026 के विनर की लिस्ट आ चुकी है और फेवरेट इसमें रोमन रेंज नंबर 1 पे हैं, लेकिन रोमन रेंज शायद ना जीते, ब्रॉन ब्रेकर क्योंकि सेकंड नंबर पे हैं। लेकिन बैटिंग ऑड्स की बात करें तो यहाँ पे रॉयल रंबल में रोमन रेंज सबसे ज्यादा फेवरेट हैं विनर बनने के। लेकिन ये ऑड बदलते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यू अपना जैसा पता है कि प्लान चेंज कर देती है। लास्ट टाइम हमने देखा था जे ओसो को मैच जिताया गया था, किसी ने सोचा नहीं था कि जे ओसो जीतेंगे, लेकिन रॉयल रंबल के विनर वही निकले। अगर आप रॉयल रंबल की लिस्ट देखेंगे तो इसमें पहले नंबर पे रोमन रेंस है, दूसरे नंबर पे ब्रॉन ब्रेकर है, तीसरे नंबर पे सैमी ज़ेन और गुंथर हैं, उसके बाद चौथे नंबर पे जेकब फाटू और डोमिनिक मिस्टीरियो है। इसके बाद ऐसे लिस्ट जाती जा रही है। उसके बाद इस नंबर पे एले नाइट हैं और दी रॉक हैं, रॉक का भी नाम आया है इसमें। उसके बाद लोगन पॉल हैं, उसके बाद ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन सेम नंबर पे हैं। उसके बाद डेमियन प्रिस्ट हैं और सीएम पंक है, लेकिन सीएम पंक के पास टाइटल है, लेकिन वो जीतेंगे क्यों, हो सकता है टाइटल हारे तब वो रॉयल रंबल में मतलब एंट्री लें। उसके बाद आप कह सकते हैं इस नंबर पे रूसेव हैं और कार्मेलो हैं और ओबा फेम है और रिमी ऊसो है। उसके बाद पेंटा है, सेथ रॉलिंस है और एस्टर ब्लैक है लास्ट नंबर पे। तो ये फेवरेट लिस्ट है। फिलहाल आप इनमें से किसको जीतते हुए देखना चाहेंगे रॉयल रंबल 2026, कमेंट बॉक्स में बताइए। लास्ट न्यूज पे बढ़ते हैं, जो कि रॉक से रिलेटेड है। क्या रॉक सैटरडे नाइट मेन इवेंट में रिटर्न करेंगे, या वो जॉन सीना से मतलब फिर से उनकी सोल के सौदा करेंगे, ऐसा कुछ। यहाँ पे ये स्टोरी लाइन बिल्कुल बकवास तो लगती है, क्योंकि पिछली बार देखा कि रॉक अपीयरेंस तो दिए, उसके बाद उनका कोई इन्वॉल्वमेंट हुआ नहीं स्टोरी लाइन में, जिसके कारण फिर स्टोरी लाइन को चेंज की गई जैसा हमें पता है। और एक न्यूज अब आई है कि मतलब रॉक के अपीयरेंस के चांसेस बढ़ चुके हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। यहाँ पे ट्वीट करते हुए एंड्रू ने लिखा है कि मतलब बहुत हाई चांसेस हैं कि रॉक सैटरडे नाइट मेन इवेंट में रिटर्न करे, लेकिन अब उसका रिटर्न करने का मतलब मकसद क्या होगा ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पे हो सकता है शायद उनकी कोई मूवी या सीरीज आ रही है जिसको प्रमोट करने के लिए सैटरडे नाइट मेन इवेंट में आने वाले हैं, ऐसा कुछ मतलब सामने आ रही है न्यूज। जैसा कि हमें पता ही है कि रॉक जब उनकी कोई मूवी या कोई पिक्चर या सीरीज आने वाली होती है तो वो
WWE का सहारा लेते हैं अपनी इस सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए और उनको ऑडियंस एंगेजमेंट मिलती है। ऐसे में देखना है कि क्या होता है। अब सैटरडे नाइट ज़्यादा दिन दूर नहीं है, हमें पता है कुछ दिन रह गए हैं और हमें पता ही चल जाएगा क्या होगा, क्या नहीं होगा। फिलहाल कमेंट बॉक्स में बताइए, होप्स को आप अपडेट हो गए हों सारी न्यूज़ से। कमेंट बॉक्स में बताइए आपका फेवरेट न्यूज़ क्या कौन-सा है और क्या आप रॉक को देखना चाहेंगे सैटरडे नाइट मेन इवेंट में? ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए।